तो आज का वैज्ञानिक क्लास हम लोग अपने दैनिक जीवन से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डीके सर क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को वैज्ञानिक क्लास लेकर आता हूं प्रतिदिन। तो आज के वैज्ञानिक क्लास जो है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। यह प्रश्न शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पर हमारी महिलाएं काम करती है किचन में, शायद ही ऐसी कोई महिला होगा या शायद ही कोई ऐसी घर होगा जिसके साथ ये घटना नहीं घटा होगा जो मैं आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम लोग दूध को गर्म करते हैं तो दूध हमारा हमेशा क्या होता है कि दूध कभी कभी खौलते समय बाहर पात्र से बाहर चला जाता है। जब हम लोग खौलाने के लिए गर्म करने के लिए दूध रखते हैं उस समय हमारे पात्र में दूध बहुत नीचे होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग खौलाते हैं तो मेरा दूध पात्र से नीचे गिर जाता है, जबकि पानी तो ऐसा नहीं होता, पानी तो नहीं गिरता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है कि हमारा दूध ही पात्र से नीचे गिर जाता है जबकि उससे ज़्यादा पानी नहीं गिरता है? तो चलिए आज के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्लास में इस प्रश्न का हम लोग वैज्ञानिक कारण जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो प्रश्न है, गर्म करने पर दूध पात्र से क्यों गिर जाता है? गर्म करने पर दूध पात्र से क्यों गिर जाता है? ये घर घर की कहानी है। सबके घर में ऐसा होता है कि जब भी हम लोग दूध गर्म करते हैं तो थोड़ी सी अगर देर ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा भी अगर सावधानी हटी तो क्या होता है, सारा दूध जो है नीचे गिर जाता है। तो ये घर घर की कहानी है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारण कितने लोग जानते हैं कि क्यों गिर जाता है? तो चलिए देखते हैं। आप दो पात्र मैंने बनाया है, आप लोगों को यहाँ चित्र में देखिए। एक पात्र है जिसमें मैंने दूध लिया है और दूसरा पात्र है जिसमें पानी लिए हैं। देखिए इस पात्र में दूध जो है आधा से भी कम है और इस पात्र में जो पानी है बिल्कुल भरा हुआ है। अब दोनों पात्र को हम लोग गर्म करते हैं, देखते हैं कि जो पानी है इतना भरा हुआ है पात्र के बिल्कुल पूरा भरा हुआ पात्र में, उसके सिरे तक भरा हुआ है, फिर भी ये पानी हम गर्म करते हैं, पानी नहीं गिरता है। कितना भी पानी मेरा खौले नहीं गिरता है, लेकिन वही दूध जो है आधा से भी कम पात्र में है और फिर क्या होता है कि तुरंत मेरा दूध सब गिर जाता है, जबकि पात्र में तो आधा से भी कम है। तो आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों दूध गिर जाता है? तो आज इसी प्रश्न को हम लोग समझेंगे, वैज्ञानिक कारण कि क्यों गिर जाता है, और इसके बाद आप लोग सभी सावधान रहेंगे कि आपका दूध कभी न गिरे। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले हम लोग इस पर ध्यान दें। ये देखिए पानी जो है सिर्फ उसमें पानी है, कुछ खनिज लवण होंगे। जैसे दूध में हम आते हैं तो देखिए दूध में होता है प्रोटीन और वसा और पानी, तीनों होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग दूध को गर्म करना शुरू करते हैं तो देखिए जैसे ही दूध को गर्म करते हैं तो इसमें जो केसिन प्रोटीन होता है, ध्यान दीजिए, केसिन प्रोटीन, जो दूध में केसिन प्रोटीन होता है वो हल्का होता है। वो धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे ही गर्म करना शुरू किया जाता है ये सारे के सारे प्रोटीन जो है ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे एक ऊपर में दूध के ऊपर में एक पतला लेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग दूध गर्म करना शुरू करेंगे ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, यानी केसिन जो प्रोटीन है वो आ करके ऊपर धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा। इसी तरह से इसमें दूसरा जो पदार्थ है उसका नाम है वसा, फैट। ये फैट भी हल्का होता है, ये भी धीरे धीरे इसके साथ आकर के यहाँ बैठना शुरू कर देता है और ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या करता है, दोनों मिलकर प्रोटीन और यह वसा दोनों मिलकर क्या करते हैं कि एक पतली झिल्ली बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक झिल्ली बना देते हैं। तो देखिए अब एक झिल्ली जब बन जाती है दूध के ऊपर तो अब क्या होता है, अब झिल्ली का कमाल देखिए। जैसे ही झिल्ली बन गई बिल्कुल ऊपर से ऐसा ढक लेता है ना कि अब नीचे से हम गर्म कर रहे हैं वहाँ से तो ये गर्म दूध गर्म होकर के भाप बन रहा है, जैसे कि आप नीचे वाले चित्र में देख रहे हैं। तो ये भाप बनते जा रहा है, भाप बनते जा रहा है और इसको जब बाहर भाप निकलने के लिए सोच रहा है तो भाप ऊपर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यह प्रोटीन और वसा
दोनों मिल कर के एक पतली झिल्ली बना दिए हैं और इसी में जितना भाप बनता है ना वो जा कर के सब फंसते जाता है, उसको ऊपर ने ऊपर निकलने का मौका ही नहीं देते हैं। अब देखिए आ जाइए इसी तरह से, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से भाप अधिक बनेगा, जैसे जैसे दबाव बढ़ते जाता है तो यह पतली झिल्ली जो है ऊपर बढ़ती जाती है। इस तरह से जैसे नीचे से दबाव आया ऊपर ऐसे बढ़ती जा रही है। अब आइए नीचे वाला चित्र में देखिए, जैसे जैसे नीचे से दबाव बढ़ते जा रहा है ये झिल्ली ऊपर बढ़ते जा रही है। यहाँ अंत में आकर के क्या होता है कि ये झिल्ली सबसे ऊपर चली जाती है और नीचे से दबाव भाप बन रहा है, पानी जो है वो भाप बन रहा है। इस तरह से करते इतना दबाव एक बार आ जाता है कि ये दबाव के चलते यह झिल्ली ऊपर चली जाती है और नीचे से एकाएक दबाव जब बढ़ता है तो इस झिल्ली को फाड़ करके और सारा दूध जो है, यानी दूध कहिए या भाप कहिए, जो भाप निकलता है तो अपने साथ नीचे से सारे पानी को भी और दूध को भी निकल कर प्रेशर यानी दबाव के कारण, दबाव जब अधिक बढ़ जाता है तो ये क्या करता है कि इसके भाप के साथ साथ ये सारे पानी और दूध को भी बाहर लेकर के निकल जाता है। तो देखिए इसका कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका वैज्ञानिक कारण है कि ये प्रोटीन और वसा की जो झिल्ली बनती है यह दूध ये भाप को फंसा कर रखती है, अंदर बाहर निकलने नहीं देती है, जिसके चलते धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि झिल्ली के साथ ही इसको प्रेशर से लेकर के ऊपर जाता है सिरे तक, और जैसे ही सिरे तक ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा फैल जगह भी मिलता है या ऊपर उठता है। दबाव जैसे कम हुआ, ऊपर का दबाव जैसे कम होता है ना तो नीचे वाला दबाव जो है अधिक बढ़ जाता है और अधिक बढ़ने के कारण यहाँ से देखिए फाड़ करके सारा दूध और ये पानी जो है यहाँ से जो मिला हुआ है इसमें निकलना शुरू करता है। अब चलिए इसके साथ पानी में देखिए कि पानी में क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्योंकि इसमें वसा और प्रोटीन नहीं है। तो वसा और प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा? जब वसा और प्रोटीन उसमें नहीं है तो अब हम पानी को जब गर्म करेंगे ना तो इसमें जो भाप बनेगा तो ये भाप जो सीधे सीधे बुलबुला के रूप में ऊपर निकलते जाएगा, कोई रोकने वाला इसको है नहीं, तो नहीं है या पानी के सतह पर आकर सीधे यहाँ से सीधे निकल गया। तो पानी को आप कितना भी गर्म कीजिए उसका जो भाप है उसको ऊपर रोकने वाला कोई है नहीं। तो पानी आप पूरे पात्र में भर कर भी गर्म करेंगे तो उसमें नीचे से जो भाप है वो सीधे ऊपर जाएगा निकल जाएगा, सीधे ऊपर जाएगा निकल जाएगा। लेकिन दूध में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसको भाप को रोक करके रख देता है ये प्रोटीन और वसा की झिल्ली, और इसको ऊपर उठने नहीं देता है और इसके बाद दूध गिर जाता है। तो अब इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा दूध न गिरे? तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जब देखिए कि हमारा दूध जो है पूरा ऊपर बढ़ करके जा रहा है या अब लग रहा है कि नीचे से प्रेशर बनाकर ऊपर उठ रहा है, तो उस समय आप दो काम कर सकते हैं। एक तो या तो किसी पात्र से इसे चला दीजिए तो पूरा ये जो झिल्ली है ना पूरा टूट जाएगी और फिर जो भाप निकलेगा ना वो धीरे धीरे क्या होगा? बाहर निकलते जाएगा। उस स्थिति में आपका दूध नहीं गिरेगा। और नहीं तो दूसरा है कि थोड़ा सा आप क्या करिए, ऊपर से जैसे देखिए कि झिल्ली ऊपर उठ रहा है ना तो थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ऊपर से पानी डलाएगा तो झिल्ली क्या होगा ना, सारा झिल्ली टूट जाएगी तो वहाँ से जो भाप है वो निकलना शुरू कर देगा। लेकिन आप गर्म करने के लिए डाले हैं तो पानी डालना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर देख रहे हैं कि जल्दी से दूध गिरने वाला है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, सीधे एकदम उष्मा को क्या करेगा? कैच कर लेगा और दूध जो है नीचे चला जाएगा, आपका दूध गिरने से बच जाएगा। लेकिन अगर हम पात्र में ऐसे देख रहे हैं उस समय जब दूध खोल रहा है और खलने के प्रक्रिया में है, जब अब लगेगा खोलेगा तो उस समय किसी पात्र से ऐसे जो है दूध को चला दीजिए। दूध को चलाने से क्या हो जाएगा? ये सारा झिल्ली टूट जाएगा और आपका दूध गिरेगा नहीं। तो चलिए ये वैज्ञानिक कारण आप ये बताए आज के क्लास में मैंने कि दूध जो गिरने का जो वैज्ञानिक कारण है, क्यों गिर जाता है जबकि पात्र में बहुत कम दूध होता है, सारा पात्र खाली होता है लेकिन फिर भी जाकर ऊपर में गिर जाता है। इसका कारण ये है नीचे का दबाव, नीचे के भाप जो दबाव बनाता है और ऊपर में जो झिल्ली बनती है वो झिल्ली जो है इस भाप को बाहर निकलने नहीं देती है और नीचे से भाप अधिक बढ़ते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि इतना ना नीचे से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि ये झिल्ली को तोड़ करके और सारा दूध बाहर
गिर जाता है। तो ये शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में घटना नहीं हुआ होगा कि दूध पात्र से खौलाते समय नहीं गिरा होगा, एक ना एक दिन निश्चित गिरा होगा, सभी महिलाएं जानती है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण यही था कि जो प्रोटीन और वसा से बनी हुई झिल्ली है वो नीचे से भाप को ऊपर नहीं जाने देती है, और जिसके चलते ऐसी घटना घट जाती है प्रेशर बढ़ने के कारण। तो चलिए, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को दूध से संबंधित ये वैज्ञानिक कारण बताए। फिर इसी तरह से मिलते हैं आप लोगों को दूसरे क्लास में वैज्ञानिक कारण लेके। तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।